भगवान से जुड़ जाना, हमसे हो सकती भूल, हमसे कमी हो सकती है, हम अजितेंद्री हो सकते हैं, हम कामी हो सकते हैं, हमसे अपराध बन सकता है, लेकिन रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत 100 बार ही एक। इसको मैंने स्वीकार किया है, ये मेरी शरण में है। वो केवल अपने स्वार्थ की वह शरण, तो भी भगवान उसे अपना शरणागत मानते। ऐसा स्वभाव उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावनाना। प्रभु का समर्थ नाम, समर्थ धाम, समर्थ लीला, समर्थ रूप ध्यान, किसी एक में हमारी आसक्ति हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि वो कामी पुरुष है, पराधीन इंद्रियों के मन के है, वो यश चाहता है, वो सतपथ त्यागी है, लेकिन उसने श्रीधाम वृंदावन के वास का अनन्य अखंड नियम ले लिया, अब उसको कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्रुवदास जी कहते हैं वो अजितेंद्रीय है, विषयी है, लेकिन श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, तो करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। विशुद्ध सत्व परमे श्रीमद वृंदावन त्वयि कृतानंतापराधस्य त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। हे प्रिया प्रीतम, मैं तुम्हारा हूं, बस। तवास्मीति तवास्मीति वदंतमपि, मैं आपका हूं। श्यामा श्याम, मैं कैसा हूं ये आप जानते हैं। मैं कोई अपनी पात्रता, गुण, तपस्या, साधना के कारण दावा पेश नहीं कर रहा कि आप हमारे हो, नहीं। तवास्मीति, मैं आपका हूं। आपके तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, पर नाथ मेरे लिए आप ही हो, मेरे आप ही साधन हो और आप ही साध्य हो। तवास्मीति वदंतमपि मामृषा, और खास बात, ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि तवास्मीति मैंने बहुतों से बोला है। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, बहुत से बोल चुका हूं, यह भी सत्य नहीं है। बहुत सुंदर बात। देखो कैसी प्रभु की महिमा है, अगर वो स्वीकार ना करे तो हम झूठों का काम ही नरक में पूरा हो। विशुद्ध सत्व परमे वृंदावन त्वयि, ये विशुद्ध सत्व में वृंदावन है, अनंत अपार महिमा है, लेकिन इसमें जो करुणा समुद्र विराजमान लाडली लाल है, एक बार कोई हृदय से कह दे, झूठा ही सही, तवास्मीति, मैं आपका हूं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, हृदय से। तवास्मीति वदंतमपि परमामृषा, सच्ची कहता हूं प्रभु, ये बात पूरे संपूर्ण हृदय से मैं नहीं कह रहा हूं। कहीं ना कहीं कोई विषय राग, कोई व्यक्ति राग, कोई और होगा, झूठा भी हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो महापतित मप्यात्म कारुण्याद आत्मसात, ओहो, महाकरुणा में श्री प्रिया प्रीतम उसे आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, अपना रूप दे देते हैं। किशोरी मात्मानम, अपना रूप सहचरी वपु। श्री लाल प्रिया की इच्छा ही सहचरी है, लाल प्रिया का मन ही सहचरी है, लाल प्रिया की संधनी शक्ति ही सहचरी है। ऐसे एक बार जो हृदय से बोल दे मैं आपका हूं, तो ये कभी छोड़ते नहीं हैं। और महापतित हो, नीच हो, तो कह रहे हैं करुणया दात्मसात, करुणा करके उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ऐसा हमारे प्यारे जू का स्वभाव, ऐसा महामहिम करुणा में वृंदावन। अब हमको चूकना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। शरीर के ढांचे का कुछ पता नहीं है कि ये कब कैसे गिरकर नष्ट हो जाए, कब कौन सा रूप ले ले मृत्यु और हमारे शरीर को नष्ट कर दे। हम बड़ी कामना से बड़े सुंदर सुंदर मनोरथ करते हैं, मकान बनाते हैं, रुपया पैसा जमा करते, खूब खाएंगे, मौज से रहेंगे, और पता नहीं उसमें प्रवेश हो कि ना हो, पता नहीं उसमें कितने दिन रह पाए, क्योंकि इस ढांचे का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है।
प्रतिक्षण मृत्यु कहीं और दूर नहीं, आपके सिर पर सवार है। ये दिमाग में बैठा लिए, मृत्यु को कहीं दूर से सवारी से नहीं आना, वो आपके सिर पर सवार है। सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए, सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए। तैयारी क्या है? नाम जप, हर समय नाम जप। आप तैयार हैं। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण समभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। प्रतिक्षण मृत्यु सर पर सवार है। सर्वतो भावेन मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु जीवन का अंत करेगी ही तुम्हारे, जीव का नहीं, जीव का नहीं, जीवन का। इससे जितना भजन कर लोगे तो तुम अपने स्वरूप का रहस्य जान जाओगे। मृत्यु शरीर को नष्ट करती, तुम्हें नहीं। यदि ये ज्ञान प्रबल जागृत हो गया तो मृत्यु की मृत्यु हो गई, निर्भय हो जाओगे। यदि ये बात ना हो तो प्रभु की शरण में हो जाओ तो निर्भय कर देंगे। एक ऐसी भूमा स्थिति जागृत हो जाएगी जहां मृत्यु का कोई भय नहीं है। अतएव सब तरह से सदा सर्वदा सावधान रहो। जीवन की एक एक श्वास मृत्यु निकाल रही तुम्हारे पास। जैसे 1 लाख श्वास है, अब गई तो माइनस होती चली जा रही। 1 साल की श्वासें निकल गई, लोग आनंदित होते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन में प्रसन्नता प्रकट करते हैं। नहीं, जिसकी रकम कम होती वो शोकित होता जाता है। माल बहुत ऊंचा खरीदना है और रकम वैसे ही कम थी और वो भी खर्चा होती चली जा रही। माल खरीदना है भगवत प्रेम, जीवन मुक्तता, और वो रकम श्वास श्वास नाम जप, और वो श्वासें 1 वर्ष की खाली चली गई और हम हैप्पी बर्थडे मनावे। कैसी हमारी अज्ञानता है। मृत्युकालीन जिसका नाम चलता होता है तो इस शुभ चिंतन के प्रभाव से वर्तमान में नाम चलता होता है, उसकी मृत्यु शुभ हो जाती है, बड़ा मंगलदायी मृत्यु होती है। भगवान का नाम जपते जपते शरीर छोड़ दे, ये सबसे बड़ी बात। या तो ब्राह्मी स्थिति ब्रह्माकार वृत्ति, और या भगवान का नाम जप करते हुए, 2 में ही भगवत प्राप्ति।